अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले उस अफसोसनाक वाक़ये की बात करते हैं जो कि गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ साहब के साथ पेश आया है और उस वाक़ये के बाद अब पूरी नून लीग के अंदर एक हलचल मच चुकी है और नवाज़ शरीफ साहब तक भी ये ख़बरें पहुंचाई जा रही हैं कि अगर आप वतन वापस आएंगे तो आपका हाल भी शहबाज शरीफ जैसा होगा। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब अपने एक हलके में मौजूद थे जहां पर शहरी ने जो है वो उस हजूम के अंदर गंदी गालियां शहबाज शरीफ साहब को दी और जिस तरह से वो ज़बान इस्तेमाल की गई वो ज़बान हम एज अ जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत ही गलीज़ बहुत ही गंदी गालियाँ शहबाज शरीफ साहब को दी गई हैं और नून लीग को दी गई हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से गालियाँ दी गई हैं। तो ये इसके बाद अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है उनकी वापसी भी खटाई में पड़ चुकी है और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि एक जानिब जब पहले एहतसाब का बयानिया नवाज़ शरीफ साहब ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, फिर उस नैरेटिव से वो हट के चले गए और इसाक डार ने बयान दिया कि जनाब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब जो है वो हम अल्लाह पर छोड़ते हैं। यानी कि अब नून लीग जो है वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के जो एहतसाब का बयानिया था उस बयानिए से भी पीछे हट चुकी है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अब नवाज़ शरीफ साहब की जो डेट दी गई थी 21 अक्टूबर की कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे, अब वो भी हमें जो है वो 50-50% लग रही है। कल मेरी इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने भी मुझे एक बात बताई कि देखें, एक बात बिल्कुल कंफर्म है, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि अभी तक मियाँ साहब को इस बात की गारंटी नहीं दी गई, क्योंकि मियाँ साहब अब चाहते ये हैं कि वो जब पाकिस्तान वापस आएँ तो वापस आते वक्त जो है वो उनको एक किसी मखसूस जगह को सब जेल करार दिया जाए, वहाँ पर उनकी फैमिली भी साथ हो, उनके घर का खाना भी वहाँ पर उनको मिले, तमाम तर सहूलियात उनको मिलती रहें और तब मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं। अदरवाइज़ वो किसी जेल में जाने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि अब उनके पास कोई बयानिया भी मौजूद नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो इस वक्त दोनों भाइयों के दरमियान भी एक लड़ाई चल रही है। वो ये कि पिछले 15 महीने जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस PDM की हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बने रहे और जिस तरह से उन्होंने वो कारकर्दगी दिखाई, जिस तरह से हमने देखा कि जबरी गुमशुदगियाँ हुई, हमने देखा कि मईशत का भट्ठा बैठ गया, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। हमें जो है वो बैरूनी तौर पर भी बहुत सारे तमांचों का सामना करना पड़ा और बहुत सारी भीख मांगनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आने के लिए हमारे ज़रा यही बताते हैं कि वह वतन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मुकम्मल तौर पर पहले गारंटी चाहिए, मुकम्मल तौर पर वो गारंटी उनको मिल जाएगी, फिर उसके बाद वो वापसी का टिकट कटवाएंगे। अगर ना आए तो जवाज़ ये बनाया जाएगा कि जनाब उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि डेट पर डेट दी जाती रही और मियाँ साहब जो है वो वतन वापस नहीं आए। पहली एक अहम डेवलपमेंट ये थी। दूसरा, उस्मान डार के हवाले से बात करेंगे कि गुज़िश्ता रात जो कामरान शाहिद साहब को उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया जी, बहुत बड़ा एक स्टेज सजाया गया। उस स्टेज के बाद जो है वो उस्मान डार को कहा गया कि आपने यहाँ पर भाग के आना है ताकि पता चले कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, आपकी कोई टांग नहीं टूटी हुई। भाग के वो आए और उन्होंने कामरान शाहिद साहब के सामने पेश हुए और कामरान शाहिद साहब ने कहा कि ये जो आप भाग के आए हैं, मैं ये देखकर हैरान हो गया हूँ कि आप तो अभी भी तंदुरुस्त हैं। जो खबरें चल रही थी कि जनाब उस्मान डार की तबीयत ख़राब है, उन पर तशद्दुद हुआ है, मतलब ये सारा कुछ एक ड्रामा रचाया गया। जैसे एक ड्रामा बनता है, उसका स्टेज सजाया जाता है, फिर उस पर जो है वो परफॉर्मेंस करने वाले आते हैं, वो परफॉर्मेंस करते हैं। पता सबको है कि 9 मई के वाक़ये की असल हकीकत क्या है, लेकिन रात उस्मान डार साहब ने कहा जनाब कि वो 9 मई के वाक़यात के पीछे मास्टरमाइंड इमरान खान थे और उसके बाद जितनी भी मामलात चलते रहे, इदारों के ख़िलाफ़ बगावत चलती रही, उन सब के मास्टरमाइंड इमरान खान थे। लेकिन यहाँ पर एक अहम तरीन कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि इस बात को, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मशकूक बनाते हैं, जो कि इस हुकूमत को भी मशकूक बनाते हैं, क्योंकि अभी तक उस्मान डार कहाँ पर थे, ये सवाल कामरान शाहिद साहब की जानिब से नहीं किया गया कि अभी तक आप कहाँ पर थे। ये सवाल नहीं किया गया कि आप को किसने अरेस्ट किया गया, किसने अरेस्ट किया, आपको कहाँ पर रखा गया। फिर उसके बाद ये सवाल नहीं किया गया कि आप का जो कारोबार मुतासर हुआ है, इससे वो कारोबार किसने मुतासर किया। ये सवाल नहीं किया गया कि सिंध के अंदर जो है वो आप थे, वहाँ पर आपके साथ क्या वाक़यात पेश आए, आपको किन लोगों ने अरेस्ट किया, कहाँ पर रखा आप लोगों ने आपको। या फिर उसके बाद उनका जो सॉफ्टवेयर हमने देखा कि एक अपडेट हुआ है, उस सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी
बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे ज़राए कुछ और भी बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं और वो भी इमरान खान को खैर बात कहने वाले हैं। ज़ाहिर है इस पर जो पीटीआई का रद्द अमल आया है, जो कि रात हमने देखा, तो वो बड़ा एक माकूल किस्म का था। उन्होंने उस्मान डार के हवाले से कुछ पीटीआई का जो एलामिया था उसमें बातें की कि जनाब उस्मान डार ने इमरान खान का अच्छा साथ दिया था, लेकिन अब हालात कुछ इस तरह से हैं तो उनको जाना पड़ा है। वो बड़ा एक माकूल सा एक हमने एलामिया देखा। उस एलामिया की वजह ये थी कि पीटीआई भी जानती है कि जो लोग नहीं टूटते फिर उनकी फैमिलियों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनके घर वालों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनका कारोबार मुतासर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आखिरकार वो स्टेज पर पहुंचते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि वो भी इमरान खान को खैर बात कहने वाले हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़ये के बाद हमने देखा कि सदाकत अली अब्बासी को पकड़ा गया, गुमशुदा किया गया और अभी तक जो है वो फ़ारूक हबीब साहब का भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर हैं। तो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अब दोबारा हमने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का सिलसिला है वो अब टीवी प्रोग्राम के अंदर आना शुरू हो चुका है कि अब आप एक प्रोग्राम सजाएंगे, एक स्टेज बनाएंगे और उस स्टेज के अंदर जाकर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्टर आते हैं वो परफॉर्मेंस करेंगे और उस परफॉर्मेंस पर जो है वो फिर आपको 9 मई के वाक़यात का जो है वो आपको उस 9 मई के वाक़यात में आपको बरी कर दिया जाएगा। आपको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, आपको गुमशुदा नहीं किया जाएगा, आपकी फ़ैमिली को प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा, आपके कारोबार मुतासर नहीं होंगे, फिर आप एक जो है वो मुहिब वतन शहरी होंगे। अगर आप एक 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर आप इस पर जो है वो आपको रिलीफ़ दे दिया जाएगा। ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी और अभी इन सारे मामलात को देखते हुए एक बात तो तय है कि अभी साल या 1.5 साल इमरान खान साहब जो है वो वतन उनकी जेल से जो वापसी है वो नामुमकिन है। लेकिन इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि लीगल टीम जो चेयरमैन पीटीआई की है उनकी तरफ से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तोशा खाना का जो फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया था, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो फ़ैसला उस फ़ैसले को जो है वो मुअत्तल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और इससे चेयरमैन पीटीआई की जो नाअहली है वो भी मुअत्तल हो गई है। तो अब इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन के लिए अहल होंगे। देखें अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है वो इसको कब समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, इस पर बहस कब होती है, आर्गूमेंट्स कब होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है लीगल टीम कोशिशें कर सकती है, वो कोशिशें कर रही हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इंतज़ार पंजोता हैं, उसके बाद जो है वो शरफ अफजल मरवा साहब, सारे अपनी अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि किस हद तक ये इमरान खान को रिलीफ दिलवा सकते हैं। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो ख़बरें थीं उन ख़बरों के अंदर बहुत बड़ी दरार पड़ गई है और अब हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मियाँ साहब वतन वापस आने से इनकारी हैं। फैसल अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।